अच्छी ना होने के कारण वह चोरी करता था। तो बच्चों उसके नगर में एक बार सेठ लोग आए अपने व्यापार करने के लिए। तो जब वो सब व्यापार कर लिए तो ढेर सारे पैसे कमा लिए थे, तो उससे खरीदे थे हीरे। ये ब्राह्मण क्या किया, अपने ज्ञान से उन लोग को प्रभावित कर लिया बच्चों। तो जब उन लोग को प्रभावित कर लिया तो उन्हीं के साथ में रहने लगा। अपने फायदे के लिए सोच रहा था कि इन सबका हीरा मैं ले लूंगा, इसीलिए उन लोग के साथ में रहता था। तो जो सेठ थे वो क्या किए थे, अपनी जांग में थैली बनाए हुए थे, यानी कि वो सब अपने कपड़े में थैली बनाए हुए थे, उसी में जो हीरा था उसको रख लिए थे। फिर चलते चलते दूसरे जगह पहुंचे तो वहां पे कुछ तोते रहते थे और आदिवासी लोग रहते थे। तो तोते चिल्लाने लगे, आदिवासियों को कहने लगे कि यहाँ पे सेठ लोग ढेर सारे सोने गहने लेके जा रहे हैं, तुम लोग आदिवासी लोग बाहर आओ। फिर क्या हुआ कि आदिवासी सब बाहर आए और कहने लगे इन लोग को रोक करके कि जितने भी सोने गहने लिए हो हमें दे दो। तो ये सब बोले, सेठ लोग बोले कि हमारे पास कोई भी सोने गहने नहीं है। तो जो आदिवासी लोग थे वो बोले कि मेरे जो तोते हैं ना वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए तुम लोग जितने भी सोने गहने हीरे जवाहरात लिए हो मुझे दे दो। तो जो सेठ जो ब्राह्मण था वो कहा कि अगर इसको मार देंगे सब सेठ को तो उसका जो हीरा था इन लोग के नाम हो जाएगा, इन लोग को मिल जाएगा। तो फिर क्या किया, कहने लगा इन्हीं लोग का साइड लेकर, सेठ का साइड लेकर बोलने लगा कि इन लोग के पास कोई भी गहने सोने हीरे जवाहरात नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि इन लोग के पास कोई भी गहने सोने नहीं है, हम लोग को जाने दो। तो आदिवासी लोग बोले कि नहीं, अगर दोगे, झूठ बोलोगे तो मैं अभी इसी वक्त तलवार से तुम लोग का चीर फाड़ कर दूंगा, जो भी सोना गहना मिलेगा मैं ले लूंगा। तो क्या किया, ब्राह्मण कहने लगा, उसके मन में विचार आया कि मेरे शरीर में तो कोई सोने गहने नहीं है, क्यों ना मैं ही अपना प्राण गवा दूं, भगवान के लिए परमार्थ बन जाऊं। और अब तक तो बहुत चोरी किया हूं मैं, लेकिन क्या पता इस मेरी जान जाने से इसकी जान बच जाए सेठ की, और इसके धन दौलत भी बची रहेगी, इसके हीरे भी बचे रहेंगे। तो वो कहता है, जो ब्राह्मण था आदिवासी से कहता है कि तुम मेरे ही शरीर को काट फाड़ डालो, देखो अगर कुछ मिले तो मेरे जो जितने भी सेठ लोग साथ में इन लोग को भी मार डालना, लेकिन हाँ एक शर्त है, अगर मेरे शरीर से कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा तो तुम सबको छोड़ दोगे। तो बोला ठीक है। फिर इतना ही कहते कहते ही क्या किया कि जो आदिवासी था वो ब्राह्मण को चीर फाड़ कर डाला, मार डाला। देखा उसके शरीर से कुछ नहीं मिला तो उसके अपने वचनों के अनुसार उन सभी सेठों को जाने दिया। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि हमें हमेशा जो है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। वो जो ब्राह्मण था वो इतना चोरी चमारी करता था, लेकिन उसको तब समझ में आ गया कि हमें किसी के लिए अपना प्राण अगर हम दे रहे हैं तो भगवान हमें सारी चीजों के लिए माफ कर देगा। तो आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।